एमपी में 25 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 5 दिन का हो सकता है ये सत्र। आपको बता दें, साल 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। सत्र में एमपी नगर पालिका विधि संशोधन लाएगी सरकार। भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी पेश होगा। तो भोपाल से बता रहे हैं इस वक्त की ये खबर, जहां एमपी में 25 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 5 दिन का होगा ये सत्र मॉनसून का। साल 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। से प्रारंभ होगा। इस बार ये सत्र 5 दिन का रहेगा। इसमें सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन और भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम, जनपद और जिला पंचायत और साथ ही नगरीय निकाय के चुनाव की प्रक्रिया 18 जुलाई को पूरी हो जाएगी। इसके 1 सप्ताह बाद विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रारंभ होगा। इसकी अधिसूचना 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगी, ताकि विधायकों को प्रश्न, ध्यान आकर्षण, याचिका और शून्यकाल की सूचना देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। सत्र के दौरान वित्त विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करेगा। इसके 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना भी जताई जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए प्रावधान किए जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दिंडौतिया इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर बात की जाए मॉनसून सत्र की, तो क्या कुछ अपडेट आपके पास दर्शकों के लिए? देखिए, बिल्कुल 1-2 दिन में अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। जो सूचना अब तक विधानसभा सचिवालय से सामने निकल कर आई है, क्योंकि राजभवन को प्रस्ताव भेजा गया। राजभवन के प्रस्ताव के मोहर के बाद में अधिसूचना जारी होती है, तो उसके बाद में स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। पर लेकिन जो प्रस्ताव है उसमें मध्य प्रदेश के मानसून सत्र को 25 जुलाई से बुलाने का प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। लिहाजा कहना होगा कि 25 जुलाई से मध्य प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होगी और कुल मिलाकर ये 5 दिन का सत्र रहने वाला है। हालांकि विपक्ष की ओर से सत्र को बढ़ाने को लेकर पत्र पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था कि 1 महीने का कम से कम विधानसभा का मानसून सत्र होना चाहिए, पर लेकिन इस पर फिलहाल विचार नहीं किया गया। और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार के द्वारा किए जाएंगे। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में हाल ही में सरकार के द्वारा जो नगरीय निकाय संशोधन विधेयक जो पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव कराने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की और मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव इसी के अंतर्गत कराए जा रहे हैं। लिहाजा इस विधेयक को आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा भू राजस्व जो संहिता जो संशोधन विधेयक है उसको मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के विकास के कामों के लिए प्रदेश सरकार को अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा अनुपूरक बजट हो सकता है, जिसको विधानसभा के मानसून सत्र में मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कई सारे और मुद्दे हैं। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में समर्थन मूल्य पर जिस तरीके से खरीदी कम मात्रा में की गई और किसानों को हरियाणा में कम दाम पर गेहूं बेचना पड़ा, इसको लेकर विपक्ष तैयारी कर रहा है। प्रदेश के अंदर खाद की किल्लत, पेट्रोल डीजल की अभी जो किल्लत बनी हुई है, इसको लेकर भी विपक्ष की तैयारी है कि सरकार की घेराबंदी की जाए। हालांकि अभी सत्र में लगभग 1 महीने का समय बाकी है। ऐसे में सत्र को जो सूचना है, चाहे वो प्रश्नों को लेकर हो या फिर ध्यानाकर्षण या दूसरी सूचना है, उसके लिए पर्याप्त समय विधायकों के पास में और अधिसूचना जारी होने के बाद में ये सूचनाएं जो है ग्राह्य की जाएंगी। लिहाजा 1-2 दिन का इंतजार करना होगा जब विधानसभा के लिए अधिसूचना सत्र की जारी की जाएगी और उसके बाद में देखना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐसे कौन से जरूरी काम है जो इन विधेयकों के अलावा सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।